हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आप लोगों के कुछ सवाल आ रहे थे, तो उन्हीं के जवाबों के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो भी बना लूँगी। और कुछ ऐसे विषय थे जिसमें मैंने सोचा कि बात करनी चाहिए आप लोगों के साथ। तो बस सबसे पहले मेरी क्लीनिंग को लेकर कमेंट आ रहे थे कि आप दिवाली में इतना समय है और इतनी जल्दी क्लीनिंग क्यों स्टार्ट कर देते हो। तो उसका सबसे पहला रीज़न तो यही है कि जो मेरा घर है ना वो फ्लोर वाइज है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर प्लस हमारी छत। तो जो हमारा घर है ना फ्लोर वाइज है, तो एक फ्लोर में ना कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं मुझे क्लीनिंग करने में। और मैं पहले ना क्लीनिंग करती थी दशहरे के बाद, मतलब कि श्राद्धों को भी नहीं, श्राद्ध में भी नहीं करती थी और नवरात्रों में भी नहीं करती थी। नवरात्रों में तो वैसे भी व्रत होते हैं, तो व्रत में कुछ भी ऐसे डीप क्लीनिंग करने का मन नहीं करता है। थकावट भी बहुत होने लगती है और व्रत में करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा दिन व्रत रखने के बाद कहीं साफ़ सफाई करो, फिर नहाना, फिर इसलिए ना मैं नवरात्रों में भी कभी ऐसे डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ और श्राद्धों में भी नहीं करती थी। मैं करती थी हमेशा दशहरे के नेक्स्ट डे। फिर मैं मतलब कि ब्लॉगिंग तो लगभग 4 साल से कर रही हूँ, पर आज से 2 साल पहले भी है ना मैं दशहरे के बाद ही स्टार्ट करती थी क्लीनिंग। पर दशहरे से दिवाली तक है ना 10 से 15 दिन का गैप होता है, और उन 10-15 दिन में ना मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि अभी मुझे ये टेंशन रहती थी कि मेरा अभी सेकंड फ्लोर से मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हम लोग ना सेकंड फ्लोर पे सोते नहीं है। ज़्यादा गर्मी के कारण है ना हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे सोते हैं, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में इतनी गर्मी रहती है कि ऊपर छोटे से काम के लिए भी आओ ना तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो इसलिए हम लोग पूरी गर्मी है ना नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर पे सोते हैं। तो हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो बिल्कुल साफ़ रहता है। तो हमेशा मेरी क्लीनिंग है ना सेकंड फ्लोर से ही स्टार्ट होती है, जो कि आप लोग मेरे ब्लॉग में देख भी चुके होंगे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो सेकंड फ्लोर की क्लीनिंग करने के बाद है ना ये राहत रहती है कि जैसे ही वेदर चेंज होता है, हम जैसे नवरात्रों के बाद अक्सर वेदर चेंज हो ही जाता है, तो हम लोग है ना सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं। सर्दियों में हम लोग अपने सेकंड फ्लोर को यूज़ करते हैं, क्योंकि ना ज़्यादा ठंड, मतलब कि ठंड ज़्यादा हो या कम हो, ऊपर वाले फ्लोर में है ना गर्मी भी ज़्यादा लगती है और सर्दी भी ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए ना सर्दियों में ऊपर सोने में बहुत अच्छा लगता है, और गर्मियों में नीचे वाला फ्लोर हमारा इतना ठंडा रहता है ना। जैसे रात में एसी चलता है ना, तो दिन में ना पंखे में भी इतनी राहत रहती है, बहुत ठंडा रहता है। और लाइट ना भी हो ना तब भी बहुत राहत रहती है नीचे ग्राउंड वाले फ्लोर पे। पर सेकंड फ्लोर पे छोटे से छोटे काम के लिए भी आओ ना तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसलिए हम लोग जो हमारा सेकंड वाला फ्लोर है ना वो सिर्फ सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और गर्मियों में हमारा ग्राउंड फ्लोर यूज़ होता है। तो जैसे ही वेदर चेंज होता है ना तो हम लोग है ना अपने सेकंड फ्लोर में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब कि रात को सोना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए ना मैं अपने सेकंड फ्लोर की क्लीनिंग जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ। पर अभी लास्ट 2 साल से क्या हो रहा था कि मैं, मतलब कि हमारे यहाँ दिवाली की मार्केट लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है, और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए लगती है। उस मार्केट में भी है ना आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ मैं धनतेरस वाले दिन मुश्किल से ना आधा घंटा निकाल पाती थी कि मार्केट में जाऊँ, कुछ सामान ले आऊँ, बर्तन वगैरह जैसे लेते हैं वो सब चीज़ों के लिए मैं आधा घंटा निकाल पाती थी। और है ना मतलब कि दशहरे से लेकर दिवाली तक का जो टाइम होता था ना पूरा मेरा क्लीनिंग में चला जाता था, मैं इंजॉय ही नहीं कर पाती थी। तो अभी 2 साल से मैंने सोचा क्यों ना है ना मैं अपनी क्लीनिंग का जो रूटीन है थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाऊं, और अपने क्लीनिंग की जो मेरी स्टार्टिंग होती है वो थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी क्लीनिंग है ना थोड़ी जल्दी करनी स्टार्ट कर दी, मतलब कि श्राद्धों से पहले। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि श्राद्धों में क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, तो उस विषय में मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगी। तो फिर मैंने दशहरे ये क्लीनिंग है ना मैंने श्राद्धों से पहले स्टार्ट कर दी, और इसी तरह से ना मतलब कि पहले 1 फ्लोर की क्लीनिंग, और फिर उसके बाद श्राद्ध के बीच में जो समय होता है ना उसमें बहुत छोटी छोटी क्लीनिंग करती हूँ। जैसे कि अपने घर में जो भी छोटा मोटा सामान होता है, जैसे कि मेरा शोकेस था जिसकी डीप क्लीनिंग आप लोग देख चुके हो, उसकी क्लीनिंग। एलमीराज जो होती हैं, एलमीराज भी है ना बहुत समय लेती हैं। तो मतलब कि आज मैंने एक एलमीरा खाली कर ली, उसको साफ़ कर दिया, फिर नेक्स्ट डे दूसरी अलमीरा साफ़ कर दी। इस तरह से ना मैं छोटी छोटी क्लीनिंग करती हूँ श्राद्धों में। ऐसी हार्ड क्लीनिंग नहीं करती हूँ कि पूरा रूम फैला लिया या कुछ, इस तरह से नहीं करती हूँ। तो छोटी छोटी क्लीनिंग से क्या होता है, जब हम बड़ी क्लीनिंग करते हैं ना, मीन्स कि हम अपना पूरा बेडरूम साफ़ करते हैं या लिविंग रूम साफ़ करते हैं या मास्टर बेडरूम साफ़ करते हैं, तो जो उस रूम में छोटी छोटा सामान होता है वो पहले से क्लीन होता है ना, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इस तरह से ना मैंने एक पूरा रूटीन अपना लिखती हूँ कि आज मुझे इस चीज़ की क्लीनिंग करनी है, कल मुझे इस चीज़ की क्लीनिंग करनी है। उससे मुझे ये राहत रहती है कि मेरा ना रोज़ का एक टारगेट होता है कि मुझे ना आज इस काम को करना ही करना है। फिर सुबह से लेकर रात तक मुझे जब भी समय मिलता है ना तो मैं अपने उस काम को करने में मतलब कि मुझे समय निकालना ही निकालना है कि आज मैंने सोच रखा है कि मुझे एक अलमीरा क्लीन करनी है, तो अभी मेरे पे समय नहीं है तो फिर वो मैं शाम को करूँ, रात को करूँ, पर वो अलमीरा क्लीन कर कर ही सोती हूँ मैं। इस तरह से हमारा काम भी हो जाता है और ज़्यादा थकावट भी नहीं होती है।
तो इसी तरह से ना मैं अपनी क्लीनिंग को लेकर है ना बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ, और आप लोगों को पता है कि मुझे क्लीनिंग पसंद भी बहुत है। दिवाली के आसपास है ना लास्ट ईयर मेरे पे इतने कमेंट आ रहे थे कि आपके है ना मतलब कि क्लीनिंग व्लॉग, डेली क्लीनिंग व्लॉग, तो ना जो हम लोग व्लॉग बनाते हैं ना वो हमारी डेली लाइफ होती है। डेली लाइफ में हम लोग वही शेयर करते हैं जो काम हम करते हैं। तो दिवाली के टाइम में मेरा इतना बिजी रूटीन रहता है ना क्लीनिंग को लेकर, तो मेरे ना व्लॉग ज़्यादातर क्लीनिंग के ही आते हैं। तो मैंने ये भी सोचा था इस बार क्यों ना मैं अपनी क्लीनिंग जल्दी स्टार्ट कर दूंगी, तो मेरा एक क्लीनिंग व्लॉग जाएगा और मेरे फिर बाकी 1-2 व्लॉग नॉर्मल जाएंगे, फिर एक क्लीनिंग डालूंगी। इस तरह से बोर भी नहीं लगेंगे, क्योंकि मुझे खुद को भी बोर लगता है डेली डेली सेम चीज़ शेयर करूँ, मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगता। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से शेयर करूँगी ना तो आप लोगों को भी बोर नहीं लगेगा और मेरा भी काम चलता रहेगा। तो ये तो मेरा क्लीनिंग जल्दी स्टार्ट करने का रीज़न है। दूसरा मेरे पे ये कमेंट आ रहा था कि श्राद्धों में हमारे यहाँ क्लीनिंग नहीं होती, तो पता नहीं क्या रीज़न है, क्यों नहीं होती मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं अपने घर में क्लीनिंग करती हूँ, मेरी दादी ने भी कभी मना नहीं करा श्राद्धों में क्लीनिंग करने के लिए। और हाँ, जहाँ हम पहले रहते थे करोल बाग, वहाँ पर हमारे घर के बाहर मंदिर था। तो मतलब कि आपको क्या ही बताऊँ, मेरी जो दादी थी वो कितना पूजा पाठ करती थी। मतलब कि कीर्तन हो गया, मतलब कि मंदिर था तो ना हर टाइम वहाँ पे कीर्तन सत्संग चलता ही रहता था। उनको भी ना पूजा पाठ का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भी था और बहुत ज़्यादा करती भी थी। उन्होंने भी कभी मुझे मना नहीं करा कि बेटा क्लीनिंग नहीं करते श्राद्धों में। मेरी मम्मी ने मुझे कभी मना नहीं करा कि क्लीनिंग नहीं करते श्राद्धों में। क्योंकि आप लोग ये देखिए ना कि ना हमारे जो दिन की शुरुआत होती है, वो हमारी दिनचर्या जो होती है वो साफ़ सफाई से स्टार्ट होती है। उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, नहाते हैं और उसके बाद पूजा करके फिर हम अपनी रसोई में जाते हैं। और आज भी मेरे बच्चे अंश और वंश सुबह जल्दी उठते हैं। अंश कॉलेज जाता है, वंश स्कूल जाता है, तो भाभी सुबह उठकर सफाई करके नहा कर और फिर उनके लिए लंच तैयार करती हैं। तो साफ़ सफाई श्राद्धों में क्यों नहीं करते, इसका तो मुझे कुछ लॉजिक आज तक समझ में ही नहीं आया। फिर भी किसी के मन में डाउट ना रहे, कुछ भी ना रहे, श्राद्धों से पहले ही मेरी दिवाली क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब कि मेरे मन में तो ये रहता ही नहीं। एक होता है ना, हम कोई भी काम कहते हैं ना, कोई भी काम शुरू कर दो किसी भी, जैसे कि श्राद्ध से पहले मैंने दिवाली क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे मन में ना कोई डाउट नहीं है कि मैंने ये क्लीनिंग क्यों जल्दी स्टार्ट कर दी या किस लिए, तो मैं डाउट नहीं रखती कभी भी। और जब हम वहम करने लगते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, तो वो अच्छा नहीं होता। तो ना हर चीज़ के पीछे ना पॉजिटिव सोचना चाहिए। और साफ़ सफाई तो हमारे दिनचर्या का एक अहम पार्ट है कि उसके बिना तो मतलब कि काम ही नहीं शुरू होते। सबसे पहले साफ़ सफाई से ही स्टार्ट होता है हमारा दिन। तो श्राद्धों में जिनके यहाँ नहीं होती, उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनके अपना कुछ मतलब कि भाई उसके पीछे क्या सोचा मुझे नहीं पता। पर कलकत्ता में दुर्गा पूजा होती है और दुर्गा पूजा की जितनी भी तैयारी होती है ना, सारी की सारी श्राद्धों में होती है। पंडाल लगते हैं, यहाँ तक कि है ना वहाँ के लोग इतनी खरीदारी करते हैं, कपड़े बनवाते हैं, गहने खरीदते हैं, इतनी खरीदारी होती है, वो सारी श्राद्धों में होती है। तो हमारा इंडिया इतना बड़ा है ना, अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर, जहाँ कुछ हमारे हिसाब से सही होता है वहीं दूसरों के हिसाब से सही नहीं होता। और मतलब कि ऐसे ही चलता रहता है। तो हर जगह के अपने अपने कल्चर होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती, बस मुझे ये पता है कि मैं श्राद्धों में भी अगर क्लीनिंग करती हूँ तो मेरे घर वालों ने कभी मुझे मना नहीं करा कि बेटा मत कर, क्योंकि साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। और साफ़ सफाई में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी नियम का उल्लंघन हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो साफ़ सफाई तो कर लेनी चाहिए। और जो नहीं करते वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसमें भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो बस आप ही के कुछ सवाल थे, मैंने सोचा इनका रिप्लाई कर देती हूँ और आप लोगों से इस विषय में बात भी कर लूँगी। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि श्राद्धों में साफ़ सफाई नहीं करते, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जो काम हमारे डेली लाइफ के हैं, तो श्राद्धों में क्यों नहीं करते, तो ये रीज़न मुझे नहीं पता। और किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली। कुछ बातें आपको सही लग रही होंगी और कुछ बातें आपको गलत लग रही होंगी। अगर जो बातें मेरी सही लग रही हो तो प्लीज़ मुझे बताना, और जो बात मेरी गलत लग रही हो तो उसके लिए भी मुझे बताना। क्योंकि ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे पे अच्छे से कमेंट करता है, अच्छे हो या बुरे हो, जैसे भी कमेंट हो बस कमेंट कीजिए। उससे ना हमारी कमियाँ पता चलती हैं, और जब हमें अपनी कमियाँ पता चलती हैं तो उन कमियों पर काम करने का मन भी करता है। तो आपसे इसी के साथ इजाज़त लूँगी इस वीडियो में, और बहुत जल्द मिलूँगी आपसे व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।